इन नए सदस्यों को भी सदन में अपनी प्रतिभा को रखने और साथ साथ हमारे वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव का लाभ प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से यह अवसर आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, बिना किसी लॉन्ग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जन जागरण, लेखन, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आप समता आंदोलन के संस्थापक रहे हैं, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के अगुवा भी रहे हैं। आपने अनेक बार जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है, जिसके कारण आपको जनहित से जुड़े हुए उन मुद्दों को लेकर के जेल के अंदर भी जाना पड़ा है। एक लेखक के रूप में आपका संसदीय ज्ञान, संवैधानिक ज्ञान, धर्म एवं दर्शन के प्रति आपकी रुचि सहित जनमानस से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आपकी लेखनी ने समाज का जो मार्गदर्शन किया है, निश्चित यह सदन उससे लाभान्वित होगा। आपके इन विषयों पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें सामने आई हैं। आपका स्तंभ लेखन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में यह समाज के न केवल प्रबुद्ध जनों को बल्कि वर्तमान पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करता है। कहीं भी जब आप चलते हैं, जाते हैं, लोग इस बात को अवश्य चर्चा करते हैं, आपका आलेख पढ़ करके, आपकी पुस्तकों को देख करके इस बात को अनुभव करते हैं कि क्या हृदय नयन विकसित यही है। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है और मैं मानता हूं लेखन का कार्य और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए लेखन एक अत्यंत दुरूह कार्य हो जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद, सार्वजनिक जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होने के बावजूद, लेखन के प्रति आपकी रुचि, आपकी रचनात्मकता, आपकी सकारात्मकता और भारत की उन उच्च परंपराओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, जो आज के दिन पर इस देश की संसदीय परंपराओं के लिए और उन उच्च मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। वह सचमुच और प्रतिभा आज आपके अंदर देख करके सदन गौरवपूर्ण तरीके से आपको अध्यक्ष के रूप में आकर के गर्व की अनुभूति कर रहा है। महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोग चुनाव लड़ करके आते हैं, चुनावी मंचों पर हम लोग एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के बाणों से प्रहार करते हैं, लेकिन सदन कम से कम इस प्रकार के बातों से दूर रह करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोच सके। इस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों मिलकर के कार्य कर सकें। हमारा लक्ष्य एक ही हो कि हम उस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकें जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। और उस दृष्टि से लोकतंत्र में कहीं भी ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं, इस प्रकार की स्थिति न होने पाए। हम लोग इस बात के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार इस दृष्टि से आपके मार्गदर्शन में कहीं भी इस प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देगी। भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति जिनको लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनको स्थापित करने में हम पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और इससे हम लोग चाहेंगे कि आम जन की समस्याओं के समाधान करने में हमें अपने विपक्षी बंधुओं का भी भरपूर सहयोग चाहिए। हमें विश्वास है कि जो कार्य आज यहां पर अध्यक्ष के
सर्वसम्मत निर्वाचन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। यह लोकतंत्र की सर्वोच्च और आदर्श परंपराओं में से एक है कि सबने मिलकर के एक साथ, जब हम लोग कल नामांकन कर रहे थे तो सभी लोग एक साथ मिलकर के वहां पर गए थे और हम लोगों ने एक साथ नामांकन वहां पर आपके भरवाने में योगदान किया था। हम लोग इस बात को मानते थे कि आने वाले समय में भी जब यह सदन चले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के दुनिया के अंदर हम देखेंगे तो देशों की तुलना में दुनिया के 6 नंबर का देश उत्तर प्रदेश होता है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन जब हम विकास की दर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आम जन की समस्या को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। क्या ये हो सकता है कि जनता ने अगर हमें चुना है तो सदन यहां पर चर्चा का एक मंच बन सके, उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आदर्श बन सके, जन विश्वास जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर जो अविश्वास के दायरे में लगातार उस भंवर जाल में डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्या हम एक बार उन जन विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर पाएंगे? यह एक उत्तरदायित्व आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की नवगठित विधानसभा के ऊपर आने जा रहा है और इस पर आपका मार्गदर्शन पूरे सदन के लिए बाध्य होगा। इस दृष्टि से मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन कर रहा हूं। महोदय, इस गौरवपूर्ण पद पर आपका सर्वसम्मत से निर्वाचन पर मैं एक बार पुनः अपने इस विधानमंडल दल की ओर से, पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपने उन सभी बंधुओं को जिन्होंने सर्वसम्मत निर्वाचन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का पहला भाषण, और जिसमें वो कह रहे थे कि सर्वसम्मति से और सबके लिए काम करना होगा। बहरहाल वक्त ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।